अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का टॉपिक 97 हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जो हमारे पास है फॉर्मेट्स ऑफ डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट्स ऑफ डेटर कंट्रोल अकाउंट। अब डेटर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटर कंट्रोल अकाउंट हमारे पास होता क्या है और फिर उसका फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डेटर कंट्रोल अकाउंट या जो टॉपिक 95 में हमने एक एग्जाम्पल की थी उसको दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, एक कंपनी है वो सेल्स जनरेट करती है, ये उसी से रेलिवेंट है। ठीक है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट वो नहीं है। एक कंपनी है वो सेल्स जनरेट करती है। अब उसकी जो सेल्स हैं, ठीक है, अब वो उसके पास एक कस्टमर आया, उसने उसको एक चीज़ दे दी। ठीक है, दूसरा आया, उसने चलो 3-4 चीज़ें ले ली, वो भी, ये सारे उसके पास मल्टीपल कस्टमर्स आ गए। ठीक है, अब इसने ये सेल्स की, अब ये कस्टमर्स आए और ये कस्टमर्स सारे इसके क्या हो गए? डेटर्स। ठीक है, ये कस्टमर्स सारे क्या होंगे? कंपनी के डेटर्स हो जाएंगे। और इनको हम इन मल्टीपल कस्टमर्स को, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स एक कंपनी में आते हैं जो परचेज करते हैं चीज़ें। ठीक है, अब इन 1000 ऑफ कस्टमर्स को हम मल्टीपल एंट्रीज में नहीं कर सकते, मतलब इनकी 1000 एंट्रीज नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे? सिंपल एक सिंगल अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे? इसकी एंट्री कर देंगे एक ही। अब ये जो हमारे पास ये सिंगल लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर किया ना, ठीक है, ये हम मेन लेजर में ये काम करते हैं। और हमारे पास अब ये जो सिंगल लेजर अकाउंट होगा, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये है डेटर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, डेटर कंट्रोल अकाउंट होगा ये वाला। इन सारे डेटर्स का हम यहाँ पे उसको एंट्री कर देते हैं। उसकी जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे इनकी क्रेडिटर्स सॉरी इन कस्टमर्स की हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी किस में स्टोर होगी? डेटर कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, ये जो सिंगल लेजर हमने बनाया ना, इसी में स्टोर होगी। उसके बाद अब डेटर कंट्रोल अकाउंट के कुछ और नेम भी होते हैं। ठीक है, मतलब अगर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है? डेटर कंट्रोल अकाउंट ही है। ये 4 नेम है डेटर कंट्रोल अकाउंट के, इनमें से कोई एक भी आ जाए तो आपको पता होगा कि ये क्या है? ये हमारे पास डेटर कंट्रोल अकाउंट है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारा जो है ये डेटर कंट्रोल अकाउंट क्यों हम इसे कहते हैं? क्यों? क्योंकि जब हम सेल्स जनरेट करते हैं, ठीक है, हमारी सेल्स जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, तभी हमारे पास डेटर कंट्रोल अकाउंट बनता है, टोटल डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, इन सारे डेटर्स को मिला के हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डेटर कंट्रोल अकाउंट में स्टोर करते हैं, इसलिए हम इसको टोटल डेटर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं कि सारे के सारे जितने भी हमारे डेटर हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन डेटर कंट्रोल अकाउंट में हमें मिल जाएगी। ठीक है, सन्ड्री डेटर कंट्रोल अकाउंट भी इसको बोला जाता है। सन्ड्री मतलब इसमें हमारे पास वैरायटी होती है, नंबर ऑफ डेटर्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक हो गया, 2 हो गए, बल्कि हमारी कंपनी के जितने भी डेटर होंगे वो सारे हमें डेटर कंट्रोल अकाउंट में मिलेंगे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, जब हम तजारत करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? रिसीवेबल, मतलब जब हमें ये पे करेंगे तो भी हम क्या होंगे? डेटर के कंट्रोल अकाउंट में ही एंट्रीज करेंगे जाके कि मतलब डेटर्स ने क्या की, अमाउंट पे कर दी या नहीं की, या जो भी मसला होगा डेटर्स के साथ वो किस में लिखेंगे? डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका हमारे पास जो फॉर्मेट है डेटर कंट्रोल अकाउंट का, वो फॉर्मेट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, बेसिकली ये डेटर कंट्रोल अकाउंट जो है ये हमारे पास है एसिड। ठीक है, इसकी जो नेचर है वो एसिड है। ठीक है, एसिड है नेचरली। तो इसको अब हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगी डेबिट साइड और ये हमारे पास हो जाएगी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो था वो डेबिट साइड पे आता है, तो यहाँ पे भी हमारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि हमारा एसेट में भी किस में आता है? डेबिट साइड पे। और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो हमारा क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि एसेट में भी क्रेडिट साइड पे ही जाता है, क्योंकि ये बाय एसिड है ना नेचर, सॉरी बाय नेचर ये क्या है? एसिड है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसमें मोस्टली जो एंट्रीज होंगी वो एसिड की तरह की होंगी। ठीक है, हम एक एक एंट्री को देख लेते हैं। अब अपने इनको रिमाइंड कर लेना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए आपको कि डेबिट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्रेडिट सेल इनवॉइस इशूड, जब हम सेल्स करते हैं ना, ठीक है, तो वो क्रेडिट होती हैं। अब जो उन पर इनवॉइस इशू होगी वो हमारी क्या होगी? डेबिट होगी। ठीक है, रिफंड टू डेटर्स, हमने डेटर्स को क्या किया? रिफंड दिया, मतलब उन्होंने हमारी जो सेल्स थी वो उन्होंने रिटर्न की और हमने उनको रिफंड कर दिया। तो अब जो सेल्स होंगी ना, रिटर्न सेल्स, ये देखें, ये सेल्स रिटर्न जो होंगी ना हमारे पास, वो हमारे पास होंगे क्रेडिट साइड पे, और जो हम उनको रिफंड करेंगे डेटर्स को वो हमारे पास आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, चेक डिसऑनर्ड, जो डिसऑनर्ड चेक होते हैं, जो इशू नहीं हो, मतलब जो डिसऑनर्ड चेक वो होता है
जो हम चेक तो दे दें किसी को, लेकिन अभी तक वो ना करवाया गया हो, कैश ना करवाया गया हो, ठीक है, मतलब बैंक से जाके उसकी अमाउंट ना लेके आई हो, ठीक है, तब तक वो जो चेक होगा वो हमारे पास डिसऑनर रहेगा। जब हम उसकी अमाउंट ले आए, मतलब चेक पे हम पेमेंट निकलवा लें, विड्रा करवा लें, तो वो जो चेक होता है वो ऑनर्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब वो चेक क्या हो गया, हमने कैश करवा लिया। जब तक हम उसको कैश नहीं करवाते वो डिसऑनर्ड रहता है, और डिसऑनर्ड चेक जो होता है वो डेबिट साइड पे आता है, किसमें, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अब जो बिल है रिसीवेबल वो भी जो डिसऑनर्ड है, ठीक है, जो अभी तक हमने जमा नहीं करवाए, जो या अभी तक हमने जमा नहीं किए, रिसीवेबल है ना, तो वो भी किस साइड पे आएंगे, डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर, जो हम अपने डेटर्स को इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, मतलब सूद चार्ज करते हैं, ठीक है, वो भी हमारा किस में आता है, डेबिट साइड पे। अब हमारे पास आ जाता है ओपनिंग, इसको हम छोड़ते हैं अभी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, कैश जो मिलेगी डेटर्स से वो आएगी क्रेडिट साइड पे, और जो चेक रिसीव हम करेंगे डेटर से वो भी क्रेडिट साइड पे आएंगे, ठीक है। बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय क्रेडिट्स, जो बिल्स हम रिसीव करेंगे डेटर से वो भी किस पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, अगर हमें कोई डिस्काउंट हो रहा है तो भी वो डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड पे आएगा। बैड डेबिट्स भी क्रेडिट साइड पे आएंगे, और कॉन्ट्रा सेट ऑफ या बैलेंस ट्रांसफर जितना भी होता है हमारे पास वो सारा का सारा आएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे अब जो नई चीज़ है, यहाँ पे एसिड अकाउंट के हवाले से अगर हम देखें तो वो यहाँ पे ये है, क्रेडिट बैलेंस, और ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस हमारे पास ये होता है कि जब हमारा कस्टमर हमको एडवांस पेमेंट करते, ठीक है। अब कोई हमारा रेगुलर कस्टमर है हमारी कंपनी में, वो मतलब कई सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, तो मोस्टली ये होता है कि जो बड़े कस्टमर्स होते हैं ना, मतलब जो हमारे पास बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, तो वो हमें क्या कर देते हैं, वो हमें एडवांस पेमेंट कर देते हैं, मतलब साल के स्टार्ट में। अब जो कस्टमर हमें एडवांस पेमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट जो आएगी वो हमारे पास आएगी क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है। अगर कोई भी कस्टमर हमें एडवांस पे कर रहा है ना, तो वो हमारे पास आएगा क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस को हम ओपन करते हैं एज अ क्रेडिट एंट्री, और जब इसको क्लोज करते हैं तो इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।